दोस्तों इस समय इनकम टैक्स असेसमेंट के केस चल रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी का हो 1433 या 148 का। और इस समय क्रूशियल इसलिए भी है क्योंकि शो कोर्स नोटिस इशू हो रहे हैं और शो कोर्स नोटिस के साथ हमें मिलती है वर्चुअल हियरिंग, यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर से बात करने का मौका। आज की वीडियो उसी के ऊपर है, इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सीए सचिन पर, कि भाई वर्चुअल हियरिंग कैसे लें, किन बातों का ध्यान रखें और उसकी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्या ये लेना जरूरी है भी नहीं। पूरी कहानी बताऊंगा, साथ में एक प्रैक्टिकल वर्चुअल हियरिंग करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को दूसरे पार्ट भी में। तो दोनों पार्ट जो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूं वर्चुअल हियरिंग इनकम टैक्स असेसमेंट में। दोस्तों क्या इस समय चल रहा है फेसलेस, यानी कि मोदी जी आए तो उन्होंने कहा था कि भैया भ्रष्टाचार ना हो, तो असेसमेंट फेसलेस कर दिए। यानी कि मेरे दिल्ली वाले का केस बॉम्बे में जाएगा, बॉम्बे वाले का केरला में जाएगा, हमें नहीं पता इनकम टैक्स ऑफिसर कहाँ है। तो क्या होगा, हम रिप्लाई ऑनलाइन डालते रहते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ता और एक बार मौका मिलता है इनकम टैक्स ऑफिसर से बात करने का, केस को समझाने का। तो वो मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग करता हूँ जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल हियरिंग, यानी कि जैसे जूम मीटिंग होती है उसी टाइप की होती है, हल्का सा फर्क है, प्रोसेस समझते हैं। मान लीजिए किसी का इनकम टैक्स में असेसमेंट लगा हुआ है और वो फेसलेस में उन्हें बता दिया, तो सबसे पहले उसके पास क्या जाता है 143(2) का नोटिस कि आपका केस लग गया है, या 148 का मान लेता हूं मैं, अब तो सेक्शन चेंज हो गया, ये सेक्शन 280 हो गया है। फिर उसके बाद इस समय नोटिस आया होगा उसके पास 142(1) का क्वेश्चन ईयर का, कि भैया रिप्लाई बताओ, आपने ये चीज़ दी वो चीज़ दी। फिर दोबारा रिप्लाई आया होगा, आपने रिप्लाई डाल दिया, मैं मानता हूँ कि नहीं डाला। फिर आपके पास आता है, ये पूरा प्रोसेस चल रहा है भी केस का, जो 1 साल चलता है। अब इस समय ज्यादा लोगों के पास आ रहे हैं शो कॉज नोटिस, SCN मतलब शो कॉज, कि भैया आपने 10 लाख कैश जमा कराया है, आपने कैपिटल गेन नहीं दिखाया, आपने प्रॉपर्टी दिखाई नहीं है, तो मैं आपका एडिशन कर रहा हूँ 10 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की या 30 लाख जो भी है। एडिशन मतलब मैं आपकी इनकम मानूंगा और उसके ऊपर टैक्स निकालूंगा मोटा, तो मैं क्यों ना आप पे टैक्स लगाऊं इस इनकम पर, यानी कि आपको डरा दिया उसने। शो कॉज का मतलब हो गया कि ऑलमोस्ट एडिशन होनी होनी, टैक्स निकलना है। साथ में इसमें एक ऑप्शन आया था और वर्चुअल हियरिंग का, स्क्रीन पे देख भी रहे हो आप, जैसे ही शो कॉज नोटिस इशू होता है वर्चुअल हियरिंग का ऑप्शन अनेबल हो जाता है। इस स्टेज से लेके इस स्टेज तक वर्चुअल हियरिंग नहीं मिलती है, सिर्फ शो कॉज पे मिलती है। बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्शन है मेरा इसमें, कि आप किसी को एक बार ही बात करने का मौका दे रहे हो। क्यों? मैंने यहाँ रिप्लाई डाला, मैंने यहाँ रिप्लाई डाला, क्या आपको मुझे एक ऑप्शन, मैं कहता हूँ चलो सब पे तो नहीं, पर एक ऑप्शन जरूर मिलना चाहिए शो कॉज नोटिस इशू करने से पहले, यहाँ पे या यहाँ पे, ताकि मैं अपने केस को समझा सकूं, बात कर सकूं। उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर अपनी ओपिनियन बनाए कि ये एडिशन होगा या नहीं होगा। यहाँ पे शो कॉज तो इशू कर दिया उसने, भाई जब उसने शो कॉज दे ही दिया, उसने अपना माइंड में सेट कर लिया कि मेरे को इसका एडिशन करना है, इसके ऊपर मुझे टैक्स लेना है, अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, तो फिर मेरा बात करने का फायदा है क्या? यानी कि वही बात होगी, पुलिस आई, पुलिस ने गिरफ्तार पकड़ी, गिरफ्तार कर दिया, जेल में डाल दिया, सब कुछ करने के बाद उसने बोला कि अच्छा यार आपको कुछ कुछ कहना है अपने बारे में, कि आप कौन हो, क्या हो, कैसे करना है, क्या नहीं है। वो बोलेगा यार मुझे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, सब कुछ मुझे कसूरवार तो मान ही लिया और अब मेरे से पूछ रहे हो। तो ये प्रोसीजर वैसी है, सिस्टम में चेंज होना चाहिए। हम लोग आवाज उठाएंगे, जरूर चेंज होगा। और बात करने से क्या होगा दोस्तों, शो कॉज नोटिस, मेरा मानना है 50% शो कॉज नोटिस कम हो जाएंगे, असेसमेंट कम हो जाएगी, असेसी को रिलीफ मिल जाएगा अगर मुझे एक मौका शो कॉज नोटिस से पहले दे दिया जाए बात करने का ऑफिसर से। आप अपना रिप्लाई जरूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। अब मैं स्टार्ट करता हूं वर्चुअल हियरिंग का पूरा प्रोसेस, बहुत मजा आएगा आपको देखने में। सबसे पहले दोस्तों आपको रिप्लाई देना है शो कॉज नोटिस का, यानी कि वर्चुअल हियरिंग कभी भी पहले नहीं लेनी है, पहले बढ़िया से रिप्लाई बनाना है शो कॉज नोटिस का, उसके बाद वर्चुअल हियरिंग डाल देनी है। वर्चुअल हियरिंग जब अप्लाई करेंगे आप, ऑनलाइन अप्लाई होती है दोस्तों, ये सिस्टम पे दिखा भी रहा हूं मैं आपको कि कैसे क्लिक करना है। वहां पे क्लिक करने पे आपसे वो डेट पूछेगा, टाइम पूछेगा, लेटर अटैच होगा, रीजन पूछेगा। रीजन में क्या कहोगे आप कि केस कॉम्प्लेक्स है, मुझे समझाना है, वहां पे रीजन लिखा हुआ आता है, वहां रीजन लिख दीजिएगा, डेट और टाइम करोगे आप। साथ में अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी जरूर मैच करिएगा शो कॉज नोटिस के लिए। जब शो कॉज नोटिस का रिप्लाई जहां होता है वहीं पे एक पावर अटॉर्नी बना दीजिए और लिख दीजिए बॉक्स में कि भैया मैं पावर अटॉर्नी अटैच कर रहा हूं, वर्चुअल हियरिंग के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है इस डेट के लिए, तो ये मेरी पावर अटॉर्नी है। यानी कि अगर मैं सचिन हूं और मैं वीसी ले रहा हूं किसी क्लाइंट की, तो मैं अपनी पावर अटॉर्नी अटैच करूंगा। क्यों? जब वर्चुअल हियरिंग होती है, इनकम टैक्स ऑफिसर कहते हैं कि आप कौन है, अपना नाम बताइए, कि आपने पावर अटॉर्नी अटैच करी? मैं कहता हूँ हाँ जी करी, ये रहा मेरा ID कार्ड, मैं सचिन ही हूँ, और वहाँ पे सचिन लिखा हुआ है। वो कहेगा ठीक है जी, फॉर्मेट मैंने अटैच कर दिया आप लोगों के लिए। कितना काम आसान करता हूँ मैं, इसी पे लाइक।
अच्छा, जब आप ये डाल दोगे वर्चुअल हियरिंग, मैं बाबा वर्चुअल हियरिंग बात कर रहा हूँ, मोबाइल पे आपको स्क्रीन दिख भी रही है, सिर्फ जूम मीटिंग की तरह होती है, फ़ोन पे बात हो जाती है, आपका चेहरा दिखाई देता है, इनकम टैक्स का चेहरा नहीं दिखाई देता, आप उससे बात करते हो, ऐसे फ़ोन पे बात करते हैं ना, वीडियो कॉल पे बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल वैसे ही है, बस वीडियो कॉल में दोनों तरफ से चेहरे दिखाई देते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक तरफ से चेहरा दिखाई देता है, ताकि आप इनकम टैक्स ऑफिसर को ना पहचान लो और आप फोन कर दो, अरे भाई तू वर्चुअल हियरिंग पे था यार, तू तो मेरा दोस्त है, क्या हुआ केस का, इसलिए इनकम टैक्स वाले का चेहरा नहीं दिखाई देता। अच्छा, इस केस में आपके पास जब आप वर्चुअल हियरिंग डालते हो तो वर्चुअल हियरिंग जब अप्रूव होती है, जो कि मैंडेटरी है करना, ऐसा नहीं इनकम टैक्स ऑफिसर मना कर सकता है ना, आपने अगर रिक्वेस्ट डाल दिया है तो उसको देनी पड़ेगी। अच्छा, ये रिक्वेस्ट डालोगे तो ही मिलेगी, अपने आप नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं आप लिखते रहो बार बार कि मुझे वर्चुअल हियरिंग दे दो, वर्चुअल हियरिंग दे दो ना, आपको स्पेसिफिक रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है इसकी। अच्छा, मेल आएगा और टेक्स्ट मैसेज आएगा, मेल में आपके पास लिंक होता है, साथ में पासवर्ड होता है, जो मेल आता है आपके पास, जस्ट लाइक जूम पे करते रहते हो आप लोग, लिंक पे क्लिक करोगे तो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है इनकम टैक्स वालों का, उन्होंने बनाया है, स्क्रीन पे आपको लिंक भी दिखा दिया मैंने, पासवर्ड भी दिखा दिया, ये लिंक को आप पे क्लिक करना है, वो पासवर्ड डाल देना है, तो आपकी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी में होगी या इंग्लिश में लोगे? अब हर तरह का आदमी है यहाँ पे दोस्तों, क्या होता है 90% आपकी हिंदी में चल जाती है, 90% केसेस में, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी हैं, जैसे मेरे पास आती है केरला की, साउथ के बहुत सारी जगह जहाँ पे उनको हिंदी नहीं आती है और लोकल लैंग्वेज आती है। अभी मेरे पास केस आया था तो उसने बोला कि इंग्लिश में बात होगी, मैं कहा ठीक है जी, फिर मैंने उससे इंग्लिश में बात करी। तो यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और वो ऑफिसर से इंग्लिश के अंदर है तो आपको इंग्लिश में करनी पड़ेगी, टूटी फूटी कैसे भी, क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती, आपको इंग्लिश नहीं आती है। अच्छा, कोई ट्रांसलेटर बीच में हो सकता है, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये कमियाँ हैं, ये कमियाँ अभी भी फेसलेस असेसमेंट में हैं। अच्छा, क्या वर्चुअल हियरिंग लेना मैंडेटरी है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ मैं, कि क्या मैं हर बार वर्चुअल हियरिंग लूँ शो कोस के साथ ना, यही यहाँ पे एक्सपर्टाइज आती है लोगों की या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की या एडवोकेट्स की, जो भी कर रहे हैं केस, कि भैया वर्चुअल हियरिंग हर जगह ना लें, आपको डिसाइड करना पड़ेगा वर्चुअल हियरिंग लेना सही है या नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एक केस में एसएससी ने जबरदस्ती वीसी ले ली और वीसी में वो फेक सैलरी का केस कर रहा था, वो बड़ा चौड़ा हो गया कि ऐसा वैसा है। उसने बोला कि आपने पिछले साल भी ली हुई है, उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने कहा उससे पिछले साल 3 साल से आप लगातार ले रहे हो, अगले साल भी ले रहे हो, उन्होंने कहा हाँ, कह रहा इसका मतलब आप क्लियर विक्टिम हो, आप जानबूझ के फ्रॉड कर रहे हो, अब मैं आप पे पेनल्टी के साथ साथ प्रोसिक्यूशन भी लगाऊंगा। उसने शो कॉज नोटिस के साथ साथ असेसमेंट ऑर्डर में भी प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दिया, फेस टू फेस बात करने की वजह से, वर्चुअल हियरिंग लेने की वजह से। तो केस की ग्रेवियंस देखनी है कि ऐसा ना हो वर्चुअल हियरिंग उल्टी पड़ जाए आप पे, ये भी ध्यान रखना है। तो डिपेंड करता है केस टू केस, इसीलिए कभी भी खुद एक्सपर्ट ना बने, हमेशा एक्सपर्ट की ओपिनियन ले, उनके हिसाब से चले कि केस कैसे अटेंड करना है, शो कोस में रिप्लाई कब डालना है, वर्चुअल हियरिंग कब लेनी है, लेनी नहीं लेनी है। कई केसेस में दोस्तों मैंने ऐसा भी करा है कि पहले वर्चुअल हियरिंग लिया है, जैसे मैंने बोला ना रिप्लाई डालो पहले, कई केसेस में 5% केसेस के अंदर मैंने पहले वर्चुअल हियरिंग लिया है फिर रिप्लाई डाला है। बहुत फर्क पड़ता है, छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं कि भैया वर्चुअल हियरिंग डालने से लेने से क्या हुआ, मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर का माइंड पता चला, उसको मैंने केस समझाया और फिर मैंने रिप्लाई डाला। कुछ ट्रिक्स होती हैं, खुल के नहीं बोल सकता मैं यहाँ पे। तो अच्छा, ज्वाइन कब करनी है ये दोस्तों? जो टाइम दिया है ना, अगर लिखा हुआ 12:30, ज़्यादातर लंच से पहले का टाइम मिलेगा आपको, 11 बजे से 2 बजे तक का टाइम उनका होता है। तो अगर 12:30 लिखा हुआ है तो आप 12:29 पर क्लिक करके बैठ जाइएगा, वहाँ पे लिखा हुआ आता है वेटिंग फॉर होस्ट, यानी कि आपको ज्वाइन कर लोगे, इनकम टैक्स ऑफिसर 12:30 बजे एग्जैक्टली ज्वाइन कर लेगा। ज़्यादातर उनका फिक्स टाइम होता है, उनको पता होता है हमने दी है, डेट लिखी होती है उनके पास, वो ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा, ये लैपटॉप से ले लें, मोबाइल से लें, किसी से भी ले लें, दोनों से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा आपका ओके होना चाहिए, बात करना ओके होना चाहिए, तो दोनों से जाएगा। हाँ, आईफोन में दिक्कत आती है थोड़ी सी, कई बार आप कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट नहीं होगा, तो कोशिश करें कि आईफोन से अगर दिक्कत आ रही है तो दूसरा फ़ोन तुरंत यूज़ कर लें, बार बार उसमें लगे ना रहें। अगर 1-2 बार में नहीं हो पाया तो फिर चेंज कर लें मोबाइल को। अच्छा, कोट पहने या नॉर्मल में बैठ सकते हैं? मैं ऑफिस में बैठ जाता हूँ नॉर्मल, अपने कमीज पैंट पहनता हूँ, कोट जरूरी नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं कोई फॉर्मल टाई पहननी है, कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल आप ले सकते हो इसको। आई अवॉइड कर सकता है आईफोन को, मैंने बोल दिया है। अच्छा, वर्चुअल हियरिंग में क्या डिस्कशन होता है ये भी समझना जरूरी है, कि मैंने वर्चुअल हियरिंग रिक्वेस्ट दी, वहाँ से आ गया, आप अपने केस के फैक्ट बताएंगे, ऑब्जर्वेशन जो भी एओ की है जिसकी वजह से वो आपका एडिशन कर रहा है, वो कहाँ कहाँ गलत कर रहा है उसको समझाइए प्यार से,
कि सर मैंने ये पॉइंट दिया हुआ है, पेज नंबर 4 पे देख लीजिए आप, पूरा मेरे पास रिप्लाई खुला हुआ होता है, एक जगह रिप्लाई खुला हुआ होता है लैपटॉप पे, एक जगह मैं वर्चुअल हियरिंग लेता होता हूँ। मैं कहता हूँ सर एनेक्सर 5 देखिए, मैंने एक कागज वहाँ पे लगाया हुआ है, आपने मिस कर दिया, आपने देख नहीं पाया शायद ये किसी वजह से। वो कहता है हाँ हाँ मैं देखता हूँ, हाँ हाँ ठीक है सचिन जी, चलो ये ओके हो गया, हाँ ठीक है सचिन जी ओके हो गया, ऐसे करके। तो मेरिट पे डिस्कस करना है। मेरिट का मतलब जो कागज है, कागजों बात करनी है, ज़्यादा केस लो, होशियार नहीं बनना है। ये इनकम टैक्स ऑफिसर्स हैं, जो स्टेज है ये इनकम टैक्स असेसमेंट की एट लोअर फर्स्ट अथॉरिटीज, यहाँ पे मेरिट पे बात होती है। केस लॉस वगैरह बाद में देखे जाएंगे जब अपील होगी, आईटीटी होगी। तो डिस्कशन करना है नॉर्मल कागजों पे। कोई टाइम लिमिट भी है इसकी, 5 मिनट बात करनी है, 10 मिनट ना, हालांकि ज़्यादा लंबी बात होती ही नहीं है मेरी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट में बात खत्म हो जाती है। कभी कभार 15 मिनट चली गई हो, मुझे याद नहीं कि मैंने कभी 15 मिनट बात करी हो, क्योंकि मेरा रिप्लाई शो कोर्स में पूरा चला जाता है। अच्छा, क्या दोबारा भी ले सकते हो वर्चुअल हियरिंग? नो, एक बार आपके पास शो कोर्स आ गया, आपने रिक्वेस्ट डाल दी, तो आपको फिर दोबारा नहीं मिलती। किसी किसी केस में 100 में से 1 केस होते हैं, कई बार वो कहता है कि भैया ये पॉइंट तो आपने दिया नहीं है। मैं कहता हूँ हाँ जी ये रिप्लाई मैं डाल देता हूँ। मैंने वो रिप्लाई डाल दिया, साथ में लिख दिया कि मुझे समझाने के लिए फिर से वीसी चाहिए, तो मुझे वीसी मिल गई है, लेकिन 100 में से 1 केस है ऐसा। आपका फेस दिखाई देगा, आईटीओ का नहीं दिखाई देगा, इनकम टैक्स ऑफिसर का मैंने बता दिया है ये। अदर सबमिशन में आल्सो अपलोड, यानी कि आपने वर्चुअल हियरिंग ली, इनकम टैक्स ऑफिसर ने बोला यार इसमें ये कमी है, 2 कमियां हैं सचिन जी इसमें, तो मैं बोलता हूँ सर मुझे काम करिए, 2 दिन का टाइम और दे दीजिए, मैं ये रिप्लाई बना के दोबारा डाल देता हूँ। वो कहता ठीक है जी डाल दीजिए। जो उसको लगा डिस्कशन के बाद कि आपने शो कोर्स रिप्लाई दिया है, इसमें ये कमी है, तो हम दोबारा भी डाल सकते हैं। ये फायदा होता है वर्चुअल हियरिंग का। एक फायदा और लेता हूँ मैं हमेशा वर्चुअल हियरिंग का, मेरे पास ज़्यादातर के शो कोर्स नोटिस के टाइम पर आते हैं, तो क्या वर्चुअल हियरिंग लेने से आपको टाइम मिल जाता है थोड़ा सा। अच्छा, क्या खुद अटेंड कर रहे हैं या एसएससी अटेंड कर रहे हैं या दोनों अटेंड कर सकते हैं? जी हाँ, आप भी अटेंड कर सकते हैं। सेल्फ मतलब ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, सीए, एडवोकेट। एसएससी खुद कर सकता है, यस, ये भी एक क्रिटिकल डिसीजन है। मैं खुल के नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं डिसीजन लेता हूं कि मैं खुद लूं या एसएससी ले। ये भी फैक्ट टू फैक्ट, केस टू केस डिपेंड करता है। कई जगह आपको अपनी नॉलेज छुपानी होती है, इमोशनल को बाहर लाने होते हैं, तब ध्यान रखना पड़ता है। दोनों भी ले सकते हो, कोई भी ऐसी लिमिटेशन नहीं है वर्चुअल हियरिंग में। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छी लगी हो तो लाइक कर रहे हो, जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप सब जगह इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख के लिटिगेशन को कम कर सकें, और उनको पता होना चाहिए कि वर्चुअल हियरिंग कैसे लेते हैं और अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं मेरी सारी वीडियो को लेके, क्योंकि सारी वीडियो प्रैक्टिकल है। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।